जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो कार्तिक महीने में हम सब यात्रा करते हैं। यात्रा में बहुत सारे दर्शन करते हैं और उन दर्शनों के बारे में कथा नहीं हो पाती है क्योंकि सब लोग थके रहते हैं, मैं भी थकी रहती हूँ। दर्शन बहुत ज़्यादा होते हैं और कथा का समय बहुत कम मिलता है, छोटा। इसलिए जो हम नहीं कर पाते हैं वो हम पुणे में आपको बता देंगे, ऐसा मैंने वादा किया था। तो राधा कुंड और श्याम कुंड, जिसका दर्शन आपने गोवर्धन परिक्रमा के समाप्ति के समय किया होगा, उसके बारे में आज छोटी सी कथा होगी। तो राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों जुड़ा हुआ है। बीच में एक पतला सा ब्रिज, उसको कहते हैं, वैसा जाता है। अदरवाइज जो पूरब दिशा की तरफ है वो है श्याम कुंड, पश्चिम दिशा की तरफ है वो है राधा कुंड। हम लोग जब गए थे इस बार तो वहाँ दिए जल रहे थे क्योंकि रात्रि हो गई थी, हमारे पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था। तो दिन में भी एक अलग दृश्य होता है, शाम को एक और अलग प्रकार का दृश्य होता है, मनोरम दृश्य होता है। भगवान कृष्ण को राधा कुंड बहुत ज़्यादा प्रिय है क्योंकि राधा रानी प्रिय है। कैसे वो राधा कुंड बना, कैसे श्याम कुंड बना, उसके पीछे एक घटना है। कंस अक्सर भगवान को मारने के लिए राक्षसों को भेजा करता था। तो राक्षस अपने रूप में नहीं आते थे, वो कोई अलग अलग रूप बनाकर आते थे। जैसे पूतना भी एक अलग रूप बनाकर आई थी, सुंदर स्त्री बनकर आई थी। कोई बगुले के रूप में, कोई सांप के रूप में, कोई शकट के रूप में, अलग अलग रूप में आते थे कंस के द्वारा भेजे गए राक्षस, क्योंकि वो रूप बदलने में माहिर थे। तो एक राक्षस को भेजा कंस ने जो बैल के रूप में आया। तो बैल को संस्कृत में अरिष्ट भी कहते हैं, तो इसलिए उस राक्षस को, उस असुर को अरिष्टासुर कहते हैं। तो भगवान ने उस अरिष्टासुर को मार डाला, अर्थात जो बैल के रूप में असुर आया था उसको मार डाला। आराम से मार देते थे भगवान, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो जब भगवान ने मार डाला तो पता चला सबको कि भगवान ने एक बैल को मारा है। तो राधा रानी और सखियां जो थी उनको भी पता चला। तो जब भगवान गोवर्धन पर खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे और बांसुरी सुनकर के सारी सखियां हर बार आती थी तो वैसे ही आ रही थी, तो उनके बीच में चर्चा चल रही थी कि कृष्ण ने एक बैल को मारा है। और इसके पहले क्या हुआ कि जब ये हत्या हुई बैल की, तो राधा रानी और सखियां ये सब मिल करके गई पूछने के लिए पौर्णमासी से। पौर्णमासी सांदीपनी मुनि की माता थी और वो राधा रानी और कृष्ण के लीलाओं को सजा संवार के इंतजाम, जिसको कहते हैं ना, मैनेजमेंट, वो करती थी। और गर्ग मुनि की बेटी थी गार्गी। तो गर्ग मुनि की बेटी गार्गी और पौर्णमासी दोनों से इन लोगों ने बात किया, ये सखियों ने, राधा रानी ने और उनकी सखियों ने ये पूछा कि कृष्ण ने तो एक बैल का वध किया है और हमने सुना है कि बैल का वध करना यानी गो हत्या हो गया, तो क्या करना चाहिए। और एक और बात कि यदि राजा, किसी प्रदेश का राजा अगर कोई पाप करता है तो उसके प्रजा के ऊपर भी वो पाप का कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सा लग जाता है। तो कृष्ण ने ये पाप किया इतना बड़ा, तो हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ लगा होगा। तो आप बताइए कि क्या करना पड़ेगा अब कृष्ण को। ये पूछा पूर्णमासी से और गार्गी से, क्योंकि वो दोनों माता जी बहुत सीनियर शास्त्रों की ज्ञाता थीं। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण को तीर्थों में जाकर के स्नान करना होगा।
तो राधा रानी और उनकी सखियां जब नजदीक आ रही थी, जब कृष्ण के बहुत नजदीक पहुंच गई, तो जोर जोर से बोलने लग गई जानबूझ करके कि कृष्ण को सुनाई दे कि इन्होंने तो एक बैल की हत्या की है, पाप इनके ऊपर चढ़ गया है। तो भगवान ने कहा कि क्या तुम लोग बात कर रही हो, और आज तुम लोगों ने इतना लेट क्यों कर दिया, इतना विलंब क्यों कर दिया आने में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तुम्हारे नजदीक नहीं जाना है क्योंकि तुमने पाप किया है, तुम बैल के हत्यारे हो, तुम्हारे ऊपर गो हत्या लगा है। भगवान ने कहा मूर्ख हो तुम लोग क्या, तुम्हें पता नहीं है कि वो असुर था, हमने असुर को मारा है, हमने किसी गाय को नहीं मारा है। तो उन लोगों ने कहा कि राधा रानी ने तर्क दिया कि वृत्रासुर एक ब्राह्मण था और इंद्र ने उसको मारा था, तो भी इंद्र को तो असुर था लेकिन ब्राह्मण के वेश में था, तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया इंद्र को। यानी वृत्रासुर एक असुर था, लेकिन जब वो ब्राह्मण का वेश लेकर आया तो इंद्र को उसका पाप लग गया। तो उसी प्रकार अरिष्टासुर एक असुर था लेकिन वो बैल के रूप में आया था, तो आपको भी गोहत्या का पाप लग गया। तो भगवान बोले कि बात तो ये तर्क तो सही है। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम लोग को लगता है कि मैंने कोई पाप किया है तो तुम ये बता दो कि प्रायश्चित क्या होगा इसका। तो राधा रानी ने कहा कि तुमको सब जगह जा जा करके सारे तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा, अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा, यही है प्रायश्चित। तो भगवान को गुस्सा आया, वो तो भगवान है, भगवान को थोड़ा सा क्रोध आया। तो बोले मैं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊंगा सारे तीर्थों में, मैं तीर्थों को यहाँ बुला लूंगा। और अपने बाएं पैर के एड़ी से उन्होंने जोर से जमीन को हिट किया, धक्का मारा ऐसे, और जब जोर से उन्होंने हिट किया तो जमीन से पानी का फव्वारा निकलने लगा। कहते हैं पाताल लोक से गंगा माता प्रकट हुई, गंगा माता पाताल लोक में भी है, तो वहां से प्रकट हुई। और उसके साथ साथ बहुत सारे तीर्थ प्रकट हो गए। तो भगवान वो कुंड बन गया, भगवान उस कुंड में स्नान कर लिए और बोले कि मैं तो स्नान कर लिया, मैं तो पवित्र हो गया, सारे कुंड यहाँ आ गए, सारे तीर्थ यहाँ आ गए और मैं अपने कुंड में स्नान कर लिया। और तुम लोग का क्या होगा, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा है। जैसा तुम लोगों ने कहा कि मैं ब्रज का राजा हूँ और तुम लोग यहाँ की वासी हो, तो तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा है। और वैसे भी पूरे जीवन तुम लोगों ने कोई अच्छा काम तो किया नहीं है, कोई पुण्य वाला काम तो किया नहीं है, तो पाप तो वैसे भी तुमको चढ़ा हुआ है। तो तुम लोग अब क्या करोगे, मेरे ही कुंड में जाके तुम लोग भी स्नान कर लो तो तुम्हारा भी पाप खत्म हो जाएगा। तो उन सखियों ने और राधा रानी ने कहा कि देखो हम तो तुम्हारे कुंड में स्नान करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो तुमने पैर से कुंड को निकाला है, पैर से मारा, पैर से तो छूना किसी चीज को मतलब वो अपवित्र हो गया। दूसरी बात, तुम पहले से ही अपवित्र हो, तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा हुआ है और तुम स्नान किए तो तुम्हारा पाप उस पानी में गया, तो दोनों तरीके से वो पानी अपवित्र है, तो हम तो उसमें स्नान नहीं करेंगे। और सखियों ने आपस में फुसुर 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 बात की, अरे भगवान ने तो मतलब भगवान नहीं, कृष्ण ने तो इतना बड़ा सा कुंड अपना बना लिया, अब तो कृष्ण के नाम पे कुंड भी हो गया श्याम कुंड, और हमारे नाम पे तो कोई कुंड नहीं हुआ, तो ये अच्छी बात नहीं है, हमारे नाम पे भी कुंड होना चाहिए, और हम उनके कुंड में क्यों स्नान करेंगे, हम अपने नाम का कुंड बनाएंगे, हम अपना कुंड बनाएंगे। तो राधा रानी और सखियां पहले से ही ये सब बात कर रही थी। तो उसके बाद उन लोगों ने कहा कृष्ण को, नहीं तुम्हारा कुंड तो गंदा है, हम तुम्हारे कुंड में स्नान नहीं करेंगे, हम अपना कुंड बनाएंगे। उसके बाद जहाँ श्याम कुंड बना था उसके पश्चिम दिशा की तरफ एक पहले से गड्ढा था, क्योंकि अरिष्ट जो था, बैल जो था, उसने अपने पैर से धक्का मारा था, तो एक बड़ा सा गड्ढा था। तो वहीं पे राधा रानी और उनकी सखियों ने अपने कंगन से ऐसे खोद खोद के बड़ा सा कुंड बना लिया। बहुत सारी करोड़ों गोपियां थी,
तो उन लोगों ने कुंड बना लिया, कंकण से खोदा, इसलिए उसका नाम पड़ गया कंकण कुंड, कंकण कुंड। तो कुंड तो अच्छा सा बड़ा सा बन गया। कृष्ण ने देखा कि इन लोगों ने कुंड बना लिया, बहुत जल्दी बना लिया। मुस्कुरा रहे थे कृष्ण और बोले कि अच्छा, कुंड तो बड़ा सा बन गया तुम्हारा, अब तुम हमारे कुंड से जल लेके भर दो उसमें। राधा रानी ने कहा, हम तुम्हारे कुंड का जल क्यों लेंगे, तुम्हारे कुंड का जल तो अपवित्र है। हम जाएंगे मानसी गंगा और वहां से जल लाएंगे मटके में भर भर के और अपने कुंड को भरेंगे। तो और उसके बाद इसके पहले एक और तर्क दिया था राधा रानी ने कि तुम जो बोल रहे हो कि मैं तीर्थ में स्नान किया, तो ये तीर्थ में, ये तो हमें साधारण पानी दिख रहा है, हम क्यों माने ये तीर्थ है, हम क्यों माने इसमें सारे तीर्थ स्थल, सारी नदियाँ आई हैं इसमें। तो भगवान ने कहा कि दिखाता हूँ तुम्हें। फिर भगवान ने उन्हें आज्ञा दिया आने के लिए, उन्हें बोला। तो सारे तीर्थ स्थल यानी सारी नदियाँ, जिन्हें तीर्थ भी कहा जाता है, वो प्रकट हो गई। एक ने कहा मैं लवन सागर हूँ, यानी सागर, सागर भी प्रकट हुए। फिर गंगा माता, यमुना माता, रेवा, सब नदियाँ हाथ जोड़ जोड़ के खड़ी हो गई। प्रयागराज, प्रयागराज भी आए थे, तो सब आ गए और उन्होंने प्रयागराज यानी प्रयाग में जो नदी बहती है, सब आ गई और उन्होंने हाथ जोड़ करके राधा रानी को दर्शन दिया अपना कि हम सब हैं। और फिर अपना नाम बताया, सबने अपना अपना नाम बताया और फिर बाद में फिर से कुंड में प्रवेश कर गए। तो ये राधा रानी ने देख लिया था कि ये सब सच में तीर्थ हैं। तीर्थ यानी कि जो तीर्थ स्थल में नदी बहती है उन्हें भी तीर्थ कहा जाता है। जैसे अयोध्या में जो नदियाँ बह रही हैं, यमुना माता मथुरा में बह रही हैं, ऐसे उनको तीर्थ स्थल और नदियों को तीर्थ कहा जाता है। तो ये साबित हो गया था। फिर भी राधा रानी ने कहा, हम तुम्हारे कुंड से जल नहीं लेंगे क्योंकि तुम्हारा कुंड तो तुम्हारे पाप से अपवित्र हो चुका है, हम तो लाएंगे मानसी गंगा से। फिर भगवान को लगा ये इतना दूर जाएगी मानसी गंगा लाने, मानसी गंगा तो दूर है। हम लोग जब परिक्रमा करते हैं तो राधा कुंड से शुरू करते हैं, राधा कुंड यानी राधा कुंड गांव से, और पहले कुसुम सरोवर आता है और कुसुम सरोवर के बाद जो अगला स्पॉट आता है वो होता है मानसी गंगा। तो थोड़ा दूर है, मुझे लगता है 5-6 किलोमीटर, 5 तो जरूर होगा, 5 किलोमीटर होगा शायद, नहीं तो थोड़ा कम, 4 किलोमीटर इतना तो होगा। तो वहां से जा जाके कुंड कुंड को भरने के लिए तो बहुत जल चाहिए ना। तो भगवान ने सोचा कि, और ये लीला है भगवान की, तो भगवान ने सोचा इतना मेहनत करेंगे ये लोग, तो उन्होंने सारे नदियों को, कुंड में जो नदियां थी, जो तीर्थ थे उनको इशारा किया कि तुम लोग राधा रानी को मनाओ। सारे तीर्थ पर्सन के रूप में, व्यक्ति के रूप में प्रकट हो गए, राधा रानी को प्रणाम किया और कहा, देखिए आप तो बहुत महान हैं, आप तो हैं श्रीमती राधा रानी, जो जिनका गुणगान कोई नहीं कर पाता है, जिनके बारे में कोई ब्रह्मा शिव किसी को नहीं पता है आपके महिमा का, आपके महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता है, परंतु सिर्फ एक व्यक्ति कर सकते हैं, वो है नंद के पुत्र। और वो तो आपको बहुत बहुत आपको प्यार करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपके चरण को सजाते हैं, आपका श्रृंगार करते हैं, आपकी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, ऐसा बहुत गुणगान किया। तो राधा रानी उनके गुणगानों से प्रसन्न हो गई और फिर ये भी कहा उन लोगों ने कि देखिए, आप यदि हम लोगों को अपने कुंड में स्थान देंगी रहने के लिए, अगर हमें आप आज्ञा देंगे तो हम जाके आपके कुंड को भर देंगे, और जब हम आपके कुंड को भरेंगे और आपके कुंड में निवास पाएंगे तो आप और कृष्ण जो भी लीला करेंगे यहाँ, उसका दर्शन हमको मिलेगा, हम देख पाएंगे आपकी लीलाओं को, ये हमारा सौभाग्य होगा।
तो आप हमें कृपा करके आज्ञा दीजिए अपने कुंड को भरने का। तो बाद में राधा रानी प्रसन्न होती हैं उनके प्रार्थनाओं से और कहती हैं, कृष्ण की तरफ देखती हैं और कहती हैं ठीक है भर दो। फिर कृष्ण ने जल्दी से अपने बांसुरी से छेद बना दिया दोनों कुंड के बीच में, जो अभी ब्रिज दिखता है ना उसके बीच में छेद बना दिया हो। अभी भी छेद होगा, दिखाई नहीं देता हमें। तो उससे क्या हो गया कि राधा कुंड, श्याम कुंड से राधा कुंड में जल चला गया और सारे जो तीर्थ स्थल थे वो भी चले गए, राधा रानी के सेवा में लग गए। राधा रानी बहुत खुश हुई और राधा रानी ने स्नान किया और कृष्ण ने भी स्नान किया, सारी सखियों ने स्नान किया और उसका नाम रखा कि आज के बाद इसका नाम होगा राधा कुंड और ये जो था इसका नाम होगा श्याम कुंड। तो राधा रानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करती हैं, बहुला अष्टमी के दिन स्नान करती हैं, लोग सब स्नान करते हैं उस दिन, क्योंकि भगवान ने स्नान किया उसमें और राधा रानी ने स्नान किया। तो वो अद्वितीय है, उसके इतना पवित्र पूरे धरती पर और कोई चीज नहीं है राधा कुंड के समान पवित्र। तो भक्त हम लोग तो नहीं करते हैं क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि हम उसके लायक नहीं है कि हम कर सके। मैंने बहुत पहले किया है, जब मुझे पता नहीं था गुरु महाराज क्या चाहते हैं, तब मैंने किया है। लेकिन लोग करते हैं स्नान, तो राधा कुंड में स्नान करने के लिए योग्यता होनी चाहिए हमारे अंदर, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। जो भी हो, तो राधा कुंड की ये महिमा है और भगवान ने कहा कि ये कुंड मुझे हमेशा बहुत प्यारा रहेगा क्योंकि ये तुम्हारा कुंड है। तो राधा रानी जितनी प्यारी है कृष्ण को, उतना ही प्यारा राधा रानी का कुंड भी है कृष्ण को। जो उस कुंड में जाता है, स्नान करता है, उसके अंदर कृष्ण प्रेम भी जागृत होता है। लोग अपने माला को डुबाते हैं वहाँ, पर किसी को भी जाके वहाँ साबुन वगैरह लगा के स्नान नहीं करना चाहिए, इस भाव से करना चाहिए, खाली जाना चाहिए, डुबकी लेके निकलना चाहिए। जो करते हैं, हम तो करते नहीं, क्योंकि ये पवित्रता और उनका जो भाव है वो मेंटेन करना चाहिए। पर सब तरह के लोग आते हैं, हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार राधा कुंड और श्याम कुंड प्रकट हुआ। और ये जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, अच्छा उसके नीचे कंकण कुंड आज भी है। जब राधा कुंड की सफाई होती है तो कंकण कुंड उसमें दिखता है, 20 फीट बाई 20 फीट का स्क्वायर और 16 फीट गहराई, 20 बाई 20 का एक स्क्वायर है और 16 फीट गहरा। ये कंकण कुंड जो राधा रानी ने बनाया था वो है अभी भी, परंतु ये सब लुप्त हो गया था। जब चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी जो भी गए थे, उन्हें कहा था ये सब लीला स्थलियों को खोजने के लिए, तो वो लोग श्याम कुंड और राधा कुंड नहीं खोज पाए थे। तब चैतन्य महाप्रभु जब स्वयं गए तो उन्होंने दिखाया कि ये है श्याम कुंड और ये है राधा कुंड। उस समय श्याम कुंड और राधा कुंड दोनों छोटा छोटा गड्ढा जैसा दिख रहा था मात्र। फिर महाप्रभु ने जब दिखाया तब उसको शेप दिया गया पूरा, जैसे अभी आपको दिख रहा है। तो ये महाप्रभु की कृपा है कि हमें राधा कुंड और श्याम कुंड का दर्शन करने मिलता है। उसको दोनों कुंडों को चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया, मतलब था और वापस फिर से प्रकट किया। राधा कुंड की जय, राधा रानी की जय, राधा कृष्ण की जय। हमारे